ये तो हाईकोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर ये फैसला सुनाया गया है सरकार, बीजेपी सरकार द्वारा। तमाम आरक्षण विरोधी फैसले भाजपा के राज में ही क्यों आते हैं, यह सवाल तो बनता है। तो जो बीजेपी सरकार का आरक्षण विरोधी रुख है और जो न्यायपालिका का जो है आरक्षण विरोधी चरित्र है, इस दोनों के बीच के रिश्ते को समझिए। आप उनका घंटा बजाइए, बीजेपी आरएसएस मनुवादियों की दरी बिछाइए। यही चाहता है ना बीजेपी। ओबीसी कब सड़क पे उतरा? जब मंडल कमीशन का मामला आया था, मंडल के खिलाफ जो है आडवाणी ने कमंडल निकाला था। ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल कास्ट लड़ रहा था, ओबीसी अपने ही रिजर्वेशन के खिलाफ शेड्यूल कास्ट पे लाठी चला रहा था। देखिए, ओबीसी आरक्षण के सवाल पर जो अभी लखनऊ बेंच का फैसला आया है 3 दिन पहले कि जो है जो निकाय चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में वो बिना ओबीसी आरक्षण पे होगा, इसको लेकर बहुत कोई आश्चर्यचकित होने वाला बात है नहीं कि ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला है। बहुत लोग तो कह रहे हैं हाईकोर्ट का फैसला है, लेकिन असल में हाईकोर्ट का फैसला इसको कैसे माना जाए? ये तो हाईकोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर ये फैसला सुनाया गया है सरकार, बीजेपी सरकार द्वारा। सब लोग जानते हैं बीजेपी सरकार एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के खिलाफ है, इसलिए यह फैसला आया है। और न्यायपालिका, खासतौर पे भारत जैसे देश में न्यायपालिका राज सत्ता से संचालित होती है। राज सत्ता का वो मुख्य पृष्ठ है, जो सत्ता चाहती है वही होता है। ऐसा अगर नहीं है तो तमाम आरक्षण विरोधी फैसले भाजपा के राज में ही क्यों आते हैं, यह सवाल तो बनता है। राम मंदिर का फैसला भाजपा के ही राज में ही क्यों आया? ओबीसी आरक्षण के खिलाफ फैसला बीजेपी के राज में ही क्यों आया? और भी सरकारें रही है ना सत्ता में, लेकिन बीजेपी के राज में ही आरक्षण के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले आते हैं। इस बात से साफ जाए, और गाहे बगाहे समय समय पर हम लोग बीजेपी नेताओं के बयान आरक्षण के खिलाफ सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। बीजेपी सरकार की जो निजीकरण को लेकर पॉलिसी है, निजीकरण मतलब आरक्षण की समाप्ति, उस पॉलिसी से हम सब वाकिफ हैं। बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरपोर्ट, रेलवे, एवरीथिंग, जितने भी पीएसयू हैं सारे के सारे लगभग बेच दिए गए हैं। जो नहीं बिके हैं वो बिकने की कगार पर हैं। तो जो बीजेपी सरकार का आरक्षण विरोधी रुख है और जो न्यायपालिका का जो है आरक्षण विरोधी चरित्र है, इस दोनों के बीच के रिश्ते को समझिए। इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज इस सरकार से और न्यायपालिका से पूछना चाहता है, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ न्यायपालिका और बीजेपी सरकार का रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन योगी सरकार ने साफ किया है ना कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया कि एक कमेटी गठित कर दी जाए जिसमें 3 पॉइंट टेस्ट हो और उसके बाद जो है आरक्षण को लागू किया जाए। उसमें जो महत्वपूर्ण टेस्ट है वो ये है कि देश का जो यूपी का जो ओबीसी समाज है उसकी शैक्षणिक सामाजिक स्थिति क्या है, क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए उसके आधार पर या आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। तो उसको 2011 में किया गया। 11 इतना मौका मिला इस सरकार को, इस सरकार ने उस कमेटी का गठन क्यों नहीं किया? उसको कर लेना चाहिए ना योगी जी को, नहीं किया। इससे उनकी मंशा और नियत का पता चलता है कि वो आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं। उनको सिर्फ ओबीसी का वोट चाहिए, ओबीसी को आरक्षण नहीं देना है। ओबीसी से सिर्फ वो कांवड़ ढुलवाएंगे, ओबीसी के बच्चों से मंदिर में लाउड स्पीकर बनवाएंगे, ओबीसी के बच्चों से जो है दंगा करवाएंगे। ओबीसी आरक्षण से आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, नगर प्रधान बन जाएगा, पंचायत सचिव बन जाएगा, मेयर बन जाएगा। ये नहीं चाहिए ना उनको। आप उनका घंटा बजाइए, बीजेपी आरएसएस मनुवादियों की दरी बिछाइए। यही चाहता है ना बीजेपी। तो उसमें ये तो आरक्षण एक बात है, इसलिए आरक्षण सीएम योगी का बयान है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे लेकिन आरक्षण भैया जब मौका मिला किए क्यों नहीं? अब ये नाटक किस लिए? अब ये नौटंकी योगी और मोदी क्यों करते हैं रिजर्वेशन को लेकर? जब मौका लगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? आपने अरबों रुपए खर्च करके इस देश में कास्ट सेंसस कराए, जाति जनगणना हुई तो है। इस देश के टैक्स पेयर्स का अरबों रुपए खर्च हुआ है। जाति जनगणना का प्रकाशन क्यों नहीं करते? किस बात से डर लगता है? जाति जनगणना का प्रकाशन करिए, पता चल जाएगा ना कि ओबीसी की क्या स्थिति है। पता चलेगा कि ओबीसी की आबादी जो है 69% से अब जो है 85% हो गई है। पता तो चले किसकी कितनी आबादी है, ये पता ही नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने क्या जरूरत है? इसी सरकार केंद्र में इन्हीं की है ना, जाति जनगणना का प्रकाशन कर दें। कैसे पता कर, बिना आप गिने कैसे बताएंगे?
तो इनके हाथ में ये सारा खेल है। स्पष्ट करें योगी जी, जाति जनगणना का प्रकाशन कराएं। तो यूपी में एक बड़ा वोट बैंक है, 50-52% करीब है ओबीसी, फिर भी बीजेपी के वोटर भी बन चुके हैं ओबीसी, तो बीजेपी को डर क्यों नहीं लगता? भैया ओबीसी को, बीजेपी को डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बीजेपी घंटा बजाने में व्यस्त है। ओबीसी घंटा बजाने में लगा हुआ है, बीजेपी का दरी बिछाने में लगा हुआ है, तो उसको डर क्यों लगेगा ओबीसी को? ओबीसी अपने को हिंदू समझता है। हिंदू मतलब मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांधो, हिंदू मतलब मुसलमान से लड़ाई लड़ाओ हिंदू। अगर ओबीसी भी हिंदू है तो ब्राह्मण, राजपूत, बनिया कहने शादी करता है? यादव से, कुर्मी से, कोयरी से शादी करके दिखाए। अगर सब हिंदू है तो कोई हिंदू नहीं है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का खेल है सीधा। और जो दलित और ओबीसी की राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं ट्विटर तक ही सीमित रह गए। अब देखिए, राजनीति करने वाले लोग, राजनीति करने वाले से आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वंशज हैं। मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमा है और 2 दर्जन कर दे, जेल पे लटकाएंगे, फांसी पे लटकाएंगे। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी। हम भी 5 भाई हैं, हम कुर्बान हो जाएंगे तो मेरे माँ बाप 2-4 दिन रो के रह लेंगे, बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। हम सामाजिक आंदोलन वाले लोग हैं, जान भी ले लेगा तो भी लड़ते रहेंगे बाबा साहब के मिशन के लिए, हक अधिकार के लिए, SC ST OBC समाज के लिए हमने प्रण लिया है। हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। लेकिन एक सवाल ये भी ओमस्ता जी खड़ा होता है ना, ओबीसी का ये जो रिजर्वेशन गया वो सड़कों पे नहीं उतरा। ओबीसी कब सड़क पे उतरा? जब मंडल कमीशन का मामला आया था, मंडल के खिलाफ जो है आडवाणी ने कमंडल निकाला था। ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल कास्ट लड़ रहा था, ओबीसी अपने ही रिजर्वेशन के खिलाफ शेड्यूल कास्ट पे लाठी चला रहा था। कमंडल के साथ खड़ा था, आडवाणी के साथ खड़ा था ओबीसी समाज। तो ओबीसी समाज तब भी नहीं लड़ा था। अब तो बहुत सी चेतना का जागरण हो गया ओबीसी समाज में। ओबीसी समाज का एक हिस्सा अम्बेडकर को समझने लगा है, आरक्षण की अहमियत को समझने लगा है, समझने लगा है कि एक भी जज ओबीसी का नहीं है। जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी कुलपति नहीं है, पीएमओ में एक भी जो है सेक्रेटरी ओबीसी नहीं है। अब ओबीसी समाज को भी नहीं समझ रहा है तो समझ ले। कब तक गाय दूहते रहोगे ओबीसी समाज के लोगों? कब तक भैंस चराओगे? कब तक मजदूरी करोगे? कब तक लोहा पीटोगे? कब तक लकड़ी छिलोगे ओबीसी समाज के लोगों? अब तो तुम्हारा आरक्षण खा लिया और तुम्हारे नेता को स्टूल पर बैठा देता है। तो ओबीसी समाज का आदमी भी अब जागरूक हो रहा है, और जो लोग नहीं जगे हैं जाग जाएं। यह पूरी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कौन मुसलमान सड़क पे उतरा? कौन मुसलमान कानून लाया? सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, यह रिजर्वेशन के खिलाफ है। ओबीसी समाज का दुश्मन, SC समाज का दुश्मन कोई मुसलमान नहीं है, सवर्ण हिंदू है। इस बात को ओबीसी समाज को समझना होगा। अरे सरकार में, यूपी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य वो भी ओबीसी हैं, अनुप्रिया पटेल वो भी ओबीसी हैं। क्या औकात है केशव प्रसाद मौर्य की स्टूल पे बैठता है? और जिस पटेल की बात कर रहे हो परिवार की लड़ाई में उलझी हुई है। कब बात करती है आरक्षण की? हिम्मत है? आरक्षण खत्म हो रहा, हिम्मत है? नहीं, गलत ठहराया। बोले नहीं, बोलने उतरे ना सड़क पे, लड़े, इस्तीफा दे दे, है हिम्मत? इस नाटक को समाज, देश सब देख रहा है और सब समझ रहा है।